आज हम शहदाद कोट से कंबर गए और कंबर में हमने मुश्ताक एंड शाहिद को पकड़ा और हम हाईवे से होते हुए मेहड़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ थे और सिर्फ तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। तो जैसे ही हम आगे चलते गए तो मेहड़ पहुंच गए। मेहड़ के सिटी के अंदर के व्यू हैं जो आप देख रहे हैं और वहाँ से मेहड़ से होते हुए हम आगे फिर दरगाह की तरफ चलते रहे। और वहाँ से एक रास्ता जाता था गांव के बीच से, सिंध के खूबसूरत गांव से होते हुए हम लोग अपनी मंजिल की तरफ गए और बीच में बहुत हरियाली और खूबसूरत मंजर थे, बहुत दरख्त लगे हुए थे। काफ़ी अर्सा रोड पे चलने के बाद फिर दिल ने कहा कि थोड़ी बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना तो बनता ही है। तो फिर रास्ते से हमने क्या किया, बनाना पके और खाना स्टार्ट कर दिया। शाहिद भाई ने बड़े प्यार से बनाना खाया, सरताज ने सबसे पहले खाया और ये मैं था। बनाना तो मैं खा रहा था लेकिन सरताज ने मुझे चुम्मा दे दिया। उसके बाद फिर हम अपनी मंजिल की तरफ निकले। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम शाह गोदड़ों की तरफ जा रहे थे तो उस रास्ते में बहुत सारी रोड्स की तब्दीलियाँ हुई। हम जैसे ही निकले थे तो खेत थे, खेत चलते हुए गए, फिर मुश्किल रास्ते आते हुए गए, हम उनको क्रॉस करते गए। फिर जो यहाँ पे बारिश होती है उनके पानी का रास्ता था, उनको क्रॉस करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता तो बना हुआ था लेकिन जो उसका पुराना रास्ता था वो बहुत ही कठिन था और टूटा हुआ था, पथरीला रास्ता था। और यहाँ पे जो मट्टी है वो मट्टी ऐसी है कि वहाँ पे अगर आप बाइक चलाएं तो वो बाइक स्लिप होती है। तो बहरहाल हम लोग एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। रास्ते में हमने एक और चीज़ देखी, वो ये था कि शाह गोदड़ों की तरफ लोग ट्रैक्टर्स में अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। यहाँ पे रिक्शा थे लोडर की तरह, उस रिक्शा पे लोग चढ़ के शाह गोदड़ों की तरफ जा रहे थे। जैसे ही हम अपने रास्ते पे चल रहे थे तो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ी सिलसिले में बहुत खूबसूरत व्यू थे, बहुत ही अच्छे पहाड़ी का इलाका था। थोड़ी ड्राइविंग टफ़ थी लेकिन ये था कि बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं आपको कहूँगा कि साइट पे आए, विज़िट करें और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे मैं ड्रोन को बहुत ही मिस कर रहा था, अगर ड्रोन होता तो शायद मैं आपको और भी खूबसूरत व्यू दिखाता। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत व्यू थे यहाँ के। और यहाँ से जैसे हम बाइक पे क्रॉस करते हुए जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बलूचिस्तान की खूबसूरती की तरह ये भी पहाड़ी इलाका है, पर ये सिंध था और यहाँ का व्यू बलूचिस्तान की तरह बहुत ही आला और शानदार था। आखिरकार हम इन खूबसूरत पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुँच ही गए। तकरीबन 15 मिनट का रास्ता था पहाड़ी का। उसके बाद हम शाह गोदड़ों पे पहुँच गए और वहाँ पे बाज़ार में हम लोग गए और वहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं और जो सिंध की रवायात की चीज़ें हैं, किशमिश वगैरह, वो सारी वहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा हम निकले और शाह गोदड़ों पे पहुँचे। अब मैं थोड़ा शाह गोदड़ों के बारे में आपको बताता हूँ। शाह गोदड़ों का असल नाम सैयद अब्दुल्ला शाह था। सैयद अब्दुल्ला शाह उर्फ शाह गोदड़ों फ़कीर, जिनके वालिद का नाम सैयद हैदर शाह बुखारी थे, वो असल बलख बुखारा के रहवासी थे। उनकी पैदाइश 658 हिजरी के मुताबिक 1252 साल। सैयद अब्दुल्ला शाह नौजवानी में रूहानी रहबर की तलाश में अफ़गानिस्तान से सिंध में आए। कलंदर शहबाज की खिदमत में रहे। असल में वो कपड़े की जो है गाट जिसमें सामान रखा जाता है, जिसे सिंधी में गोदड़ी कहा जाता है,
वो अपने साथ लिए घूमते थे। तो वो उसी हवाले से गोदड़ो फ़कीर के नाम से मशहूर थे। शाह गोदड़ो ने लाल साईं से काफ़ी फैज़ हासिल किया और वो पहाड़ों की तरफ आके यहाँ पे रहे। सिंध बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग शाह गोदड़ो की तरफ आते हैं, अपनी मुरादें लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शाह गोदड़ो की कब्र थी वो बहुत ही एक लंबी कब्र थी। शाह गोदड़ो के ऊपर कोई भी मज़ार यानी मकबरा नहीं बना हुआ था। उसके बाद उसके करीबी एक पहाड़ी सिलसिला था, हम उस पर गए और वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। ये व्यू उस पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ से शाह गोदड़ो की मज़ार भी दिखाई देती है और शाह गोदड़ो की मज़ार के पीछे बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है और उस कब्रिस्तान के साथ ही आप देखिए पहाड़ी सिलसिला है और लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। हम लोग तो एक बहुत गलती कर दी, बाइक पे ऊपर चढ़ के आ गए, जो कि बाइक वहाँ से नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल था। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग आए तो काइंडली बाइक्स नीचे ही खड़ी करके ऊपर पहाड़ पे जाएं। जैसे ही पहाड़ से उतरे तो दोस्तों ने कहा कि ऊँट की सवारी का मज़ा लेते हैं और दोस्त ऊँट पे चढ़े और बहुत इन्जॉय किया। ऊँट के सफ़र ने हमें रेगिस्तान की याद दिला दी और जैसे ही हम लोग ऊँट का सफ़र करके वापस आए तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे कोई महफिल मौसीकी हो जाए और सब काज ने अपने फन का मुजाहरा किया। यार मज़ो दुख ॾाढो थियो, जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आँखों में जजता नहीं है। मेरी नजरें में दिल साणे मोहब्बत जाकी मचबारे का सार तलह बिया है, का सार तलह बिया कया दिल बरा कीअं मातो ते आशिक थुमिया तो खे भी ना है खबर।